Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to have a discussion on a new subject that is theory of computation. So in this lecture, in our first lecture, we are going to discuss the basic introduction of automata theory. So let us start. Theory of computation is a theoretical branch of computer science. तो बेसिकली इसमें क्या है, ये आपका वो टॉपिक है जिसमें हम कंप्यूटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटेशन बेसिकली क्या है कि एक आप जो है किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। वर्ड कंप्यूट से हम कह सकते हैं कंप्यूटेशन बना है, मतलब जो भी आपकी मशीन किस तरीके से कंप्यूट करती है। जैसे एक कैलकुलेटर है, ठीक है, तो वो अगर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इस पे जो है हमारा डिस्कशन होगा। ये मशीन किस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बहुत ज्यादा हम आगे हम यूज करेंगे, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज सिंबल किसे कहते हैं। तो सिंबल बेसिकली क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके ही उस पे जो है हम बाकी अदर जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंबल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो कैरेक्टर्स होता है, जैसे अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज का जो अल्फाबेट होता है वो उसका क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। अल्फाबेट की मदद से क्या है, बाद में आप वर्ड्स बनते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को क्या कह सकते हैं कि हम एक सेंटेंस कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सिंबल होता है। सिंबल क्या है, उसे हम कैरेक्टर भी कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो कोई भी अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई लेटर, कोई भी नंबर भी हो सकता है, या कोई भी सिंबल, कोई पिक्चर। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ए, बी, ठीक है, और यहाँ पे आपका सी, या आप कह सकते हैं 0 1, ठीक है, या ये पिक्चर आपकी है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी जो है आपका सिंबल हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे अल्फाबेट्स को आप कैसे डिनोट करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट, तो अल्फाबेट को डिनोट हम करते हैं देखिए सिग्मा साइन से। किससे? सिग्मा साइन से। और अल्फाबेट्स को हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। अल्फाबेट्स क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स है, विच आर ऑलवेज फाइनाइट। और ये अल्फाबेट्स आपके क्या होते हैं, फाइनाइट्स होते हैं। जैसे अगर आपने देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने 0 1, ये क्या है, बेसिकली अल्फाबेट है ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो ये आपका जो अल्फाबेट है, बेसिकली 0 और 1 क्या है, बाइनरी नंबर्स है। इसी तरीके से अगर आपके अल्फाबेट क्या है, 0 1 2 अप टू 9 हो जाए, तो ये क्या है, डेसिमल डिजिट्स का अल्फाबेट हो सकता है। इसी तरीके से अल्फाबेट में आपके क्या है, ए बी सी भी है, या कैपिटल ए हो जाए, कैपिटल बी हो जाए, कैपिटल सी अप टू जेड। तो ये सब क्या है, अल्फाबेट्स हैं। बेसिकली क्या है, अल्फाबेट जो है वो सेट ऑफ सिंबल्स होता है, ठीक। और ये हमेशा क्या होता है, फाइनाइट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा फाइनाइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम सम अल्फाबेट। तो बेसिकली जो सिंबल्स हैं उनका जो फाइनाइट सीक्वेंस है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई अल्फाबेट लिया, ठीक है, सिग्मा क्या है, ए कॉमा बी है। अब इस ए कॉमा बी, ये जो सिंबल्स हैं, बेसिकली क्या, अल्फाबेट क्या होता है, सेट ऑफ सिंबल्स। तो अब ये अल्फाबेट जो सेट ऑफ सिंबल्स है, उसमें सिंबल्स क्या है, ए और बी है। अब ए और बी का जो फाइनाइट सीक्वेंस होगा, मतलब ए और बी की मदद से जो भी सीक्वेंस आप बना सकते हैं, वो जो फाइनाइट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। जैसे अगर आप देखें, आपके सिम अल्फाबेट क्या है, ए कॉमा बी है, मतलब हमारे जो सेट में जो सिंबल्स हैं वो ए और बी हैं। ए और बी की बात की जाए अगर, तो अगर आप कहें कि स्ट्रिंग जिसकी लेंथ क्या है, 1, इसकी लेंथ 1 हो, तो ऐसी स्ट्रिंग्स क्या होंगी, तो या तो वहां पे ए होगा, या तो वहां दूसरा क्या होगा, बी होगा। इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर अल्फाबेट, इस अल्फाबेट पे जो अल्फाबेट क्या है, ए कॉमा बी है, इस पे कितने स्ट्रिंग्स लेंथ 2 की पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि या तो क्या हो सकता है, पहला सिंबल भी ए हो और दूसरा सिंबल बी हो, क्योंकि ये लेंथ 2 की बात कर रहा है, तो लेंथ 2 होनी चाहिए। तो पहला भी ए हो, दूसरा भी ए हो, या पहला ए हो दूसरा क्या हो जाए, बी, या पहला बी हो दूसरा ए हो जाए, या पहला बी हो जाए दूसरा भी बी हो।
तो इस 4 के अलावा क्या है, ये कितने हो गए, 4। तो 4 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 आर पॉसिबल, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर इसी क्वेश्चन में हम एक चीज और ऐड कर दें कि भाई एन, हमें जो है लेंथ एन, अगर हमारी लेंथ एन है, इसी तरीके से देखिए इसमें आप ये और बात ये और भी कह सकते हैं कि अगर हमें जो है स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, कितनी स्ट्रिंग्स होंगी लेंथ 3 की जो कि इस पे ए कॉमा बी पे पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं वो स्ट्रिंग्स क्या होंगी, या तो तीनों ए हो, ठीक है, या पहला ए हो, ठीक, उसके बाद दूसरा भी ए हो और तीसरा बी हो जाए, या पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए, ठीक है, या क्या हो जाए पहला ए है, दूसरा बी हो और तीसरा भी बी हो, ठीक, या आपका क्या हो जाए पहला बी हो, दूसरा ए, ये, या क्या हो जाए आपका पहला बी फिर ए फिर बी, ठीक है, या फिर क्या हो बी बी ए, या फिर क्या बी बी बी, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब लेंथ 3 की कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, 8 स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, कितनी, ये सारी की सारी क्या एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फाबेट, उस अल्फाबेट में कितने सिंबल्स है, ए कॉमा बी, उस अल्फाबेट पे जो लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स पॉसिबल है वो कितनी है, 8 स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। अगर अब सवाल ये आपसे पूछा जाए कि एन लेंथ की, लेंथ क्या हो एन है, उसकी कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगी ए कॉमा बी पे, तो देखिए हमने क्या किया, बेसिकली हमने एज्यूम कर लिया ये हमारी लेंथ को कंसीडर कर रहा है, ये डैश जो है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डैश 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 बेसिकली क्या है, ये हम मान रहे हैं कि ये एन लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हर पोजीशन पे देखिए, अगर मान लीजिए इस लेंथ की बात कीजिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात की जाए, तो यहाँ पे कितने सिंबल्स पॉसिबल है, या तो यहाँ पे ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे देखिए या तो ए हो सकता है या तो बी होता है, पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 2। यहाँ पे देखिए या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी, 2। यहाँ पे ए, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी, 2 की। यहाँ पे या तो ए हो या तो बी हो, पॉसिबिलिटी क्या हो, 2। यहाँ पे या तो ए होगा या तो बी पॉसिबिलिटी, इस तरीके से ये क्या एन तक चले जाएगा, इसका मतलब अगर एन लेंथ की स्ट्रिंग की बात की जाए, तो वहां पे कितने एन लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगी ए कॉमा बी पे, तो बेसिकली कितनी हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 अप टू एन टाइम्स, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, 2 की पावर एन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 की पावर एन स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगी किस पे, ए कॉमा बी पे, ठीक। तो हम कह सकते हैं देखिए नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन इफ नंबर ऑफ सिंबल्स, अगर जो आपके अल्फाबेट है, अल्फाबेट में अगर आप नंबर ऑफ सिंबल्स को हम मॉड ऑफ सिग्मा से डिनोट करें, क्योंकि आप जानते हैं सिग्मा जो है वो अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम अल्फाबेट में किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट में नंबर ऑफ सिंबल्स को मॉड ऑफ सिग्मा कंसीडर करें, तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ओ ऑफ लेंथ एन, एन लेंथ की स्ट्रिंग जो कि सिग्मा पे पॉसिबल हो वो कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ सिग्मा की पावर एन। देखिए पिछले केस में हमारे प्रॉब्लम में जो सिग्मा था, सिग्मा में कितने अल्फाबेट्स, कितने सिंबल्स थे, ए कॉमा बी, इसका मतलब हम कह सकते थे कि पिछले वाले केस में हमारे मॉड ऑफ सिग्मा की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ सिग्मा की वैल्यू 2 थी, इसलिए क्या था, आप कह सकते हैं लेंथ एन की, मतलब लेंथ एन की कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल होंगी सिग्मा पे, तो लेंथ एन की 2 की पावर एन स्ट्रिंग पॉसिबल होगी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या आता है, लैंग्वेज किसे है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। हमने इससे पहले पढ़ा था कि अल्फाबेट क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स होता है, इसी तरीके से लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, चूजन फ्रॉम सम सिग्मा स्टार, बेसिकली सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा स्टार आपके ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, ठीक है, ये आपके पास सिग्मा स्टार होता है, ठीक। तो अब देखिए लैंग्वेज जो है वो जो भी आपने सिग्मा पे वो किया वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने एक सिग्मा लिया, मतलब एक अल्फाबेट आपने कंसीडर किया, और उस अल्फाबेट में जो सिंबल्स है वो क्या है, ए कॉमा बी है, ठीक। अब देखिए एक लैंग्वेज आपने एल वन को डिफाइन किया, एल वन को कैसे डिफाइन किया, आप डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर अल्फाबेट सिग्मा, कि ये जो क्या है, ये आपकी जो
लैंग्वेज L1 है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, लेंथ 2 की सारी स्ट्रिंग्स का जो सेट है वो क्या होगा, L1। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ए, जो ए कॉमा बी पे डिफाइन होगा वो क्या होगा आपका, ए होगा, या ए बी हो, या बी ए हो, बी बी हो। ये कितनी, चार से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती, लेंथ 2 की चार ही स्ट्रिंग्स आपकी पॉसिबल है। तो L1 इज इक्वल टू क्या है, L1 इज इक्वल टू ए कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा बी बी होगा। और ये क्या है, देखिए ये एक फाइनाइट सेट है। इसी वजह से हमने कहा था कि लैंग्वेज आपकी क्या है, या तो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो अभी देखिए ये L1 क्या है, L1 एक फाइनाइट लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए L2 क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 ओवर सिग्मा। ठीक है, तो लेंथ 3 की जो स्ट्रिंग्स है सिग्मा पे, सिग्मा हमारा क्या है, ए कॉमा बी, तो इस पे लेंथ 3 की क्या हो जाएंगी, या तो ए हो जाए, या ए बी, ए बी ए बी बी, बी ए बी ए बी, बी बी ए और बी बी बी। तो ये देखिए आपकी क्या है, लेंथ 3, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। तो ये बेसिकली क्या है, लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स का सेट है। ठीक है, और ये टोटल कितने हैं स्ट्रिंग्स आपकी, 8 स्ट्रिंग्स है। तो ये लैंग्वेज L2 बेसिकली क्या था, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 किस पे, ओवर सिग्मा, और सिग्मा यहाँ पे क्या था, ए कॉमा बी था। तो इसलिए जो है यहाँ पे देखिए टोटल आपकी 8 स्ट्रिंग्स है, और ये लैंग्वेज L2 है। तो देखा जाए तो लैंग्वेज L2 में जो स्ट्रिंग्स है वो भी क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो जो सेट स्ट्रिंग्स है वो क्या है, फाइनाइट। इसका मतलब लैंग्वेज L2 भी क्या है आपकी, फाइनाइट है। अच्छा, तीसरी बात देखिए, तीसरी लैंग्वेज जो L3 आप डिफाइन कर रहे हैं वो आपने कहा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए, जहां पे हर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट करी। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आपने किस पे डिफाइन करा, मान लीजिए आपने अल्फाबेट क्या ले लिया, अल्फाबेट आपने ले लिया ए कॉमा बी। ठीक, अब इस पे देखिए आपने जो स्ट्रिंग डिफाइन की है, ठीक, अब मान लीजिए स्ट्रिंग आपने इस पे डिफाइन किया है जो स्टार्ट विद ए है, तो अब अगर ए से स्टार्ट, उसके बाद क्या है, कितने भी ए हो कितने भी बी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसके पेयर में देखिए ये भी एक स्ट्रिंग हो सकती है सिर्फ ए हो, दूसरी क्या है, ए हो, पहला अल्फाबेट ए होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या है, ए है, तो ए भी हो जाएगा। उसके बाद ए है, दूसरा क्या है, बी है, तो ए बी भी एक पेयर होगा, या ए। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा जो वो है पावर ऑफ सिग्मा। पावर ऑफ सिग्मा क्या है, बेसिकली सिग्मा की पावर 0 अगर आप करें, तो बेसिकली जब आप सिग्मा की पावर 0 कहते हैं तो सिग्मा की पावर 0 का मतलब होता है ये सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स होगा जो सिग्मा पे डिफाइन हो और जिसकी लेंथ क्या हो, 0। तो अब जब भी आप सिग्मा की पावर 0 की बात करते हैं तो ये इक्वल होता है किसके, इप्साइलन के। तो ये आपका इप्साइलन के इक्वल होता है, कि स्पेशल सिंबल हमने डिफाइन किया इप्साइलन। ठीक है, अब सिग्मा की पावर एम की मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स किस पे, जो सिग्मा पे डिफाइन हो जिसकी लेंथ क्या हो, 1 हो। चूंकि अगर सिग्मा यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, वो क्या है बेसिकली क्या है, सिंबल्स का सेट है, वो सिंबल्स क्या है, ए और बी है। तो इसमें जो लेंथ 1 की जो स्ट्रिंग होगी जो कि सिग्मा पे डिफाइन है वो क्या होगी, या तो ए हो जाए या क्या, बी हो जाए। ठीक, नेक्स्ट देखिए सिग्मा की पावर 2 से आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा डॉट सिग्मा, आपने कनकेटिनेट कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली देखिए इस सिग्मा में ए कॉमा बी है, दूसरे में क्या है, ए कॉमा बी। अभी से कंकेटिनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ए ए बी बी ए बी बी। और ये क्या है बेसिकली क्या है, ये आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 है। इसी तरीके से अगर सिग्मा की पावर 3 की बात करें, इसका मतलब आप 3 सिग्मा को क्या करेंगे, आपस में कंकेटिनेट कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 ओवर सिग्मा। इसी तरीके से अगर सिग्मा की पावर n की बात करेंगे तो ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एन लेंथ, या कह सकते हैं एन लेंथ स्ट्रिंग होगा, ये एन लेंथ स्ट्रिंग का सेट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए आप बेसिकली सिग्मा को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट जो है इसी में सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा स्टार को हम देखिए यहाँ पे देखेंगे। अगर हम सिग्मा इन प्लेस ऑफ स्टार, हम यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा स्टार को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो सिग्मा स्टार कह सकते हैं इज इक्वल टू सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 यूनियन सिग्मा की पावर 4, और ये यूनियन डॉट डॉट डॉट। ये इस तरीके से क्या, इनफाइन जितने भी सिग्मा सबका आप यूनियन लेके वो क्या होता है, सिग्मा स्टार हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर किसी सिग्मा को हमने डिफाइन किया, ये क्या है, ए कॉमा बी है, तो सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा,
सिग्मा की पावर 0, और सिग्मा की पावर 0 क्या होता है, साइलन यूनियन ए कॉमा बी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सिग्मा की पावर 1 क्या होता है, ये क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 डिफाइंड ओवर ए कॉमा बी। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 क्या हो जाएगा, एक या तो सिंबल उसमें ए हो या तो बी हो, तो ए कॉमा बी हो जाएगा। और दूसरा क्या, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, उसका सेट हो जाएगा ए कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा बी बी। इस तरीके से आप यूनियन लेते जाएंगे, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स पॉसिबल ओवर सिग्मा ऑफ ऑल लेंथ। सारी लेंथ की जो है, जो सिग्मा पे जो आप डिफाइन कर रहे हैं, वो कोई भी लेंथ की हो सकती है, 4 5 6 7 जो है, अप टू क्या है, अप टू एन, ठीक है। वो एन की वैल्यू जानते हैं, कुछ भी हो सकती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है, उसको हम क्या है, सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। जो भी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स पॉसिबल ओवर सिग्मा ऑफ ऑल लेंथ, इसे हम क्या है, सिग्मा स्टार कहते हैं। तो अब ये कह सकते हैं हम कि जो पिछली लैंग्वेजेस हमने डिफाइन किया था, जिसमें L1 थी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर सिग्मा, और L2 थी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, और L3 थी क्या, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट स्टार्ट विद एक। तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या होंगी, वो आपकी सिग्मा की सबसेट होंगी। देखिए सारे के सारे क्या, सिग्मा स्टार में, सॉरी सिग्मा स्टार की सबसेट होंगी। सारी की सारी लैंग्वेजेस क्या, सिग्मा स्टार में कंटेन होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे L1 क्या है, L1 इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। आप कह सकते हो L2 भी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार होगा, L3 भी क्या है, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, और L4 भी क्या होगा, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। इसका मतलब ये कह सकते हो, आपने जो पिछले उसमें जो है लैंग्वेज को डिफाइन किया था, तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel.